हेलो एंड वेलकम। चलिए मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्रैक्टिकल सेशन में। अभी तक जो हमने थ्योरीज पढ़े थे वो काफ़ी हमने आसानी से आपके सामने रख दिए थे, ताकि एक ऑर्डिनरी यूज़र भी जिस पे कोई ऐसी जोत जगे कि वो प्रोग्रामिंग की तरह आकर्षित हो या फिर इंटरेस्टेड रहे। तो जिसके पास पहले ही इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए हमने सोचा कि पहले हम फाउंडेशंस को क्लियर कर दें। आफ्टर बिल्डिंग दोज फाउंडेशंस, हमारा ये नेक्स्ट मूव जो होगा वो होगा कि हम देखें किस तरीके से वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जो हमने अभी तक बिल्ड किए हैं उसको हम प्रैक्टिकलिटी में कैसे फ्रेम कर सकते हैं। प्लस ये भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें एक सी प्रोग्राम जो है लिखना पड़ेगा और किस तरीके से उसका सिंटेक्स रहेगा और किस तरीके से उसका फ्रेम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन क्या नाम है कंपाइलर यूज़ किया है और उस कंपाइलर को मैंने कोई कोड नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रन का ऑप्शन है। इस रन के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, राइट। ये जो एरर है ये आपको दे रहा है यहाँ पे टर्बो लिंक, यहाँ पे एरर अनडिफाइंड सिंबल मेन इन मॉड्यूल C0.asm। मैंने आपके थ्योरेटिकल वर्जन में आपको बोला था कि कई प्रकार की फाइल्स, कई तरह की फाइल्स जो हैं सी कंपाइलर और सी लिंकर और सी लोडर और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो मैंने आपसे कही हैं वो आप वीडियो में डिटेल देख सकते हैं। वो कई प्रकार की फाइल जो है क्रिएट करता था और उसमें एक फाइल थी C0.asm। अगर आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि ये C0.asm जो है ये एक असेंबली फाइल है और इसी असेंबली फाइल के साथ आपका डेफिनेशन वाला पार्ट, जो फंक्शंस की डेफिनेशन होती है, उस पार्ट को लिंक और मर्ज किया जाता है आपकी दूसरी फाइल में जिसका एक्सटेंशन रहता है .asm असेंबली, ठीक है ना। और ये भी मैंने कहा था कि ये फाइल जो है इसको हम एक्सपांडेड सोर्स कोड भी कहते हैं। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ मैंने ये कहा था कि अगर हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे या कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे उसमें कम से कम एक फंक्शन तो आनी है एंड उस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। और यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ नहीं लिखा था। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ नहीं लिखी थी। उस वजह से ये जब फंक्शन को जब कॉल किया इसने तो मेन फंक्शन को ही कॉल करता है एग्जीक्यूट करने पर या रन करने पर। उस मेन फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे होनी चाहिए थी। यहाँ पे मेरा कर्सर है लेकिन वो डेफिनेशन वहाँ से मिली नहीं, उस वजह से ये एरर यहाँ पे आ गया। और जब हम इसको मेन फंक्शन में डाल देंगे जैसे कि void main, राइट। ये एक एम्प्टी मेन फंक्शन है और ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन कम से कम जो अभी हमें थोड़ी देर पहले एरर आया था, जो लिंकर एरर था जिसकी फंक्शन कॉल हुई थी लेकिन उस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं थी और वो फंक्शन थी आपकी मेन फंक्शन। अब हमने जब रन करना होगा तो वो फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन फिर से कॉल होगी, लेकिन अभी जो हमने डेफिनेशन दी है उसमें हमने उसको कर दिया है, लिंकेज दी है। अब वो प्रोग्राम हमारा रन होगा और वो कोई भी एरर नहीं देगा। अब आप देख लें, ये हमारा आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, ये है आउटपुट, राइट। तो चूंकि ये मेन फंक्शन जो है, ये मैंने कहा था मेन फंक्शन के साथ ये चीज़ जो आती है, आप कर्सर को फॉलो कर लीजिएगा तो वो इस चीज़ को हमने पिछले सेक्शन में कहा था, दिस इज़ कॉल्ड अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप विज़ावी इंग्लिश देखें तो उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज से मानते हैं और इस मेन फंक्शन की डेफिनेशन केवल एक स्टेटमेंट उसके साथ अटैच होती है, दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट और इन सी यू कैन से दिस ब्लॉक, राइट। और इस ब्लॉक में जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा प्रोवाइडेड आपका सिंटैक्स ठीक है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहेगी कि ये चीज़ जो यहाँ पे आपको दिख रही है टर्बो C++ वर्जन 3.0 कॉपीराइट 1992 बोलेन इंटर, ये सारी चीज़ें कंपाइलर के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कंपनी डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो सी कंपाइलर को बनाते हैं और मैंने ये भी कहा था कि ये जो 1989 में इसको हमने एनसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, उसने सी कंपाइलर को स्टैंडर्डाइज किया और जितनी भी कंपनीज इसको बनाती हैं इस कंपाइलर को वो उसी एनसीसी को फॉलो करके
वो अपना कंपाइलर बनाती है। ठीक उसी तरीके से टेलीविज़न के जो बलून सॉकेट्स थे पिछली बार, वो कॉमन रहते हैं। जैसे यूएसबी के जो सॉकेट्स रहते हैं वो उनका एक स्टैंडर्ड रहता है। उसी तरीके से एनसीसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज़ का क्या नाम है, डिक्लेरेशन किया कि हमने एक ही फॉर्मेट, एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। उसी को फॉलो करते हुए ये सारी कंपनी है, यहाँ पे इस कंपनी का नाम बोलेंड इंटरनेशनल है, और ये जो है आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको ये आउटपुट कोई नहीं दे रहा है, बट फंक्शन काम कर रहा है, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा हमने जब लास्ट टाइम बोला था कि प्रिंट एफ मैंने बोला था, प्रिंट एफ एक फंक्शन है। वो कैसी फंक्शन है? वो है आपकी यूज़र डिफाइंड फंक्शन, हेलो, राइट। ये सेमीकोलन मैंने बोला था, ये टर्मिनेटर का काम करता है। ये देखिए मैंने प्रिंट एफ की कॉल, ये हमारी फंक्शन कॉल है। क्योंकि ये फंक्शन पहले ही डिफाइंड है, इसलिए मेरे को इसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, और इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको केवल कॉल करना पड़ेगा। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो जो बैकग्राउंड में इसका कोड है वो कहाँ पे मैंने बोला था, इफ़ यू रिमेंबर एंड रिकॉल, stdio.h, ठीक है जी। मगर इसको इंक्लूड करने का क्या तरीका है, मैक्रो का यूज़ करेंगे, #include इंक्लूड, फिर आपका ये एंगल ब्रैकेट में इस हेडर फाइल का नाम आएगा। हेडर फाइल का नाम है stdio, और इसका एक्सटेंशन हेडर फाइल का रहता है .h। इसी वजह से ये पूरा नाम अलॉन्ग विद एक्सटेंशन है stdio.h। ये स्टेटमेंट को यहाँ पे इंक्लूड करने का मकसद यही है कि आपका जो आपने कॉल किया है प्रिंट एफ को, वो कॉल आपकी रायगान ना जाए, उस कॉल की डेफिनेशन के साथ वो लिंक हो जाए। जब आपने देखा होगा कि लिंकर ये काम करता है, और यही वजह है हमने पहले ही हेडर फाइल में इसको इंक्लूड किया, इस फाइल को, ताकि इसमें जो stdio.h में जो कोड है जिसमें प्रिंट एफ की डेफिनेशन है, वो उसके इस कमांड के साथ लिंक हो जाए। और इसी वजह से जब हम प्रिंट एफ का देखते हैं, प्रिंट एफ में केवल एक आर्गूमेंट रहता है, एंड दैट आर्गूमेंट इज योर स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को जो है आप पास करते हो, दिस इज कॉल्ड पासिंग आर्गूमेंट। ये एक्चुअली फंक्शंस का टॉपिक है जो कि हमने अभी टच नहीं किया है, बट आई श्योर यू कि वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा इजी होने वाला है। और तब तक आप इसको थोड़ा सा एक्विटेंस के लिए याद रख लीजिए कि हमने इस प्रिंट एफ को यहाँ पे कॉल किया, और कॉल करने की वजह से जब मैं इसको रन करूँगा तो ये हेलो जो है ये स्ट्रिंग डेटा है। ये अगर एक कैरेक्टर होता तो अगर एक ही लेटर होता तो एक कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि डबल कोट्स आपको ये हमेशा याद दिलाएगा कि ये एक स्ट्रिंग है। और अगर इसको रन करता हूँ मैं तो आपके पास आउटपुट आएगा यहाँ पे हेलो, राइट। और इसी तरीके से इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से एक और स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करें, हेलो गाइस, राइट। ये देखें, ये है, ये कंपाइलर की इंफॉर्मेशन यहाँ तक, और ये जो है ये आपका आउटपुट है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जब आप प्रेस को, जब ये तो आउटपुट आ गया, जब आप प्रेस की करेंगे तो आपका ये फिर से वापस एडिटर पे चला जाता है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे यूज़ की, #include stdio.h। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस किया है हमने कि ये stdio क्या है और include क्या है। ये मैक्रोज हैं, और इन मैक्रोज से आपके हेडर फाइल्स या फिर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स डिफाइन होते हैं। यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड होती है, वाले सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट आपके डिफाइन होते हैं। हमने यूज़ किया है यहाँ पे मेन, जो मैंने पहले ही बताया, दिस इज़ द मेन करियर, या फिर इसको हम आप बोलते हैं कि ये हमारी बस है जो हमारे अदर इंस्ट्रक्शन कोड को कैरी करती है, टू कन्वे करती है टू CPU, जो हमने बाद में देखा लोडर के माध्यम से CPU में लोड होके वो इंस्ट्रक्शंस हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। अगर कोई भी जैसे मैंने कहा था ये टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी है, चलें हम इसको हटा के देखते हैं ये टर्मिनेटर कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा। ये देखें, इलीगल कमांड मेन प्रेस नहीं किया, ठीक है जी। तो और एरर क्या आ रहा है, लाइन नंबर 5 ये आपको दिखा रहा है, मेन की 5 वाली स्टेटमेंट जो है उसमें आपका एरर है, और उसमें स्टेटमेंट मिसिंग है सेमीकोलन, राइट। और अगर आप फिर से देखें, ये ब्रेस भी इसको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा अब इसको अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन डाल दें, यही वजह मैंने कहा था जब आप रिटन इंग्लिश में चले जाते हैं तब आपको बिल्कुल
कॉमा, एपस्ट्रॉफी, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन सारी चीज़ों का यानी ग्रामर का ख्याल रखना पड़ता है। लाइकवाइज जब हम सी में अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं तब हमने बड़ा इंटरेस्टिंगली और बड़ा कीनली उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द सेट स्टैंडर्ड्स, जिनको हम यहाँ पे कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस चीज़ को हमने फॉलो करना पड़ेगा। आई एश्योर यू, अगर आपने वो फॉलो किया तब आपका प्रोग्रामिंग स्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके प्रोग्राम एथिक्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि एक प्रीरिक्विजिट है आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए, क्योंकि सी कंपाइलर अदरवाइज एक्सेप्ट भी नहीं करेगा अगर आप प्रोग्राम जो है सिंटैक्टिकली उसमें कोई एरर है, राइट। तो ये एक चीज़ थी। वॉइड का मतलब अब क्या है? वॉइड एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब है ये जो मेन फंक्शन है, इसके साथ जो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं होनी है। अब ये रिटर्न वैल्यू होने का मतलब क्या है, वो एक्चुअली हमने फंक्शन में पढ़ना है, मगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊंगा। वॉइड का मतलब है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। अब हम रिटर्न कराएंगे, उसके बाद आपको वॉइड समझाएंगे। ये इंट मेन लिखा मैंने और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न 0, राइट। अब इसको रन करें। अगर आप देखें ज़ाहिरी तौर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपकी मेन फंक्शन पे यानी कि प्रोग्राम पे, वही आउटपुट फिर से आके यहाँ पे निखर के आता है। बट ये एथिकली और सिमेंटिकली जो हमने चीज़ टच की थी लास्ट टाइम, सिमेंटिकली का मतलब है लॉजिकली दिस इज़ मोर प्रॉपर, दिस इज़ मोर एप्ट अगर आप रिटर्न वैल्यू कराते हैं। एंड यूजुअली ये एक सिग्नल होती है कि हमारा ये इस ब्लॉक में लास्ट स्टेटमेंट है जो आपने एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करनी है। दैट इज़ वाई टू रिटर्न अ वैल्यू इन अ फंक्शन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस। और अगर आप नहीं करते हैं तो भी ये रन हो जाएगा, बट प्रैक्टिस फॉलो करना इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। अब यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़, मैंने यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट बोला था, मैंने बोला था दिस इज़ द लास्ट स्टेटमेंट जो आपकी प्रोग्राम में आएगी, उसके बाद जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना ही नहीं है। अगर हम इसको रन करके देखें तो ये देख लीजिए, here we go, राइट। कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। अवेलेबल मेमोरी के बाद जो है यहाँ तक तो हमने बोला था सी की या कंपाइलर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके बाद एक आउटपुट था जो कि इससे पहले वाले प्रोग्राम में आया था और वो था हेलो गाइस। बट यहाँ पे क्यों नहीं आउटपुट आया? बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी रिटर्न 0 है। आपने रिटर्न किया 0, यानी कि आपने सिग्नल किया इस डेफिनेशन में कि मेरा यहाँ पे प्रोग्राम समाप्त हुआ। जब यहाँ पे कर्सर देख लीजिए, यहाँ पे जब प्रोग्राम समाप्त होता है तो उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी है। दैट्स वाई हमारे पास प्रिंटफ वाली फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारी जो हेलो गाइस की स्ट्रिंग थी, जो स्ट्रिंग डेटा था, वो हमारा डिस्प्ले या कंसोल पे आउटपुट उसका नहीं मिला, राइट। तो अगर हम इसको अब चेंज करें, राइट, अब देखिए ये इसका आउटपुट यहाँ पे हमको मिल गया, राइट, हेलो गाइस। और अगर हम इसको वॉइड लिखते हैं तब यहाँ पे आउट रिटर्न नहीं करना है। इसका मतलब है ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाली जो फंक्शन है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी, इसलिए मैं रिटर्न हटा रहा हूँ। अब वॉइड का मतलब आप इंट का मतलब समझ गए कि रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू, यानी कि 0 एक जो मैंने किया था रिटर्न 0 का मतलब है इंटीजर वैल्यू, 0 to 9 चाहे प्लस में या माइनस में इंटीजर कहलाते हैं। बट जब वॉइड करते हैं उसका मतलब है यहाँ पे बिल्कुल आपका दिस इज द ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम इट, विल सी यू नेक्स्ट।